क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत रक्त प्राणी अर्थात असमतापी में शरीर का तापमान उस वातावरण के समान होता है जिसमें वे रहते हैं। देखो दो तरह के, ठीक है ओके, काजल क्या कह रही हैं, 6 बज गई है, घर जाना है, ठीक है जाइए। देखिए दो तरह के जानवर जनरली हम देखते हैं, एक तो कोल्ड ब्लडेड और एक वार्म ब्लडेड। इसका यह मतलब नहीं है कि जिनका खून गर्म होता है और कुछ का खून ठंडा होता है, नहीं, खून सबका खून जैसा होता है। कोल्ड ब्लडेड जानवर वो होते हैं जो वातावरण, जैसा वातावरण होता है ना, जैसा तापमान होता है, उनका शरीर अपने आप को वैसा ही बना लेता है, वातावरण के जैसा खुद बन जाते हैं, है ना, वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। और वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो वातावरण के जैसे खुद को नहीं बना पाते। इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ शारीरिक क्रियाएं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ज्यादातर जनरली स्तनधारी जो होते हैं ना, स्तनधारी, वो सब मतलब ज्यादातर मैक्सिमम क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड। और स्तनधारी में ही क्या आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। तो जब हमारे आसपास का वातावरण गर्म होता है तो हमारा शरीर अपने खून को या अपने वातावरण को गर्म नहीं कर सकता, हमारे शरीर का तापमान लगभग एक जैसा बना रहता है। तो बाहर के तापमान से बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म तापमान होता है तो हमारा शरीर अपने आप को ठंडा बनाए रखने के लिए पसीना निकालता है, पसीना सीक्रेट करता है। इसी तरह जब हमारे आसपास का तापमान ठंडा हो जाता है तो हमारा शरीर मतलब शिवरिंग जिसे कहते हैं ना, कप कपाता है, कप कपाता है। और कप कपाने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा जनरेट होती है और उस ऊर्जा से हमें गर्मी मिलती है ताकि हम बाहर के तापमान से अपने शरीर को मेंटेन कर पाए। कोल्ड ब्लडेड जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर बर्फ जैसी स्थिति बन गई है तो वो अपने शरीर को बर्फ की स्थिति में रहने लायक बना लेते हैं। अगर गर्मी है तो वो अपने शरीर को गर्मी में रहने लायक स्थिति में बना लेते हैं। लेकिन जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनको कुछ शारीरिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, वातावरण में एडजस्ट करने के लिए। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए स्टेटमेंट अगर पढ़ते हैं। शीत रक्त प्राणी अर्थात असमतापी में शरीर का तापमान उस वातावरण के समान होता है जिसमें वे रहते हैं। जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के समान अपने तापमान को बना लेते हैं। पहली बात ठीक है। मेंढक और सांप वार्म ब्लडेड प्राणी है? नहीं, मेंढक और सांप कोल्ड ब्लडेड प्राणी है। ठीक है, अग्निवेश का और विवेक का जो बात थी, तन्नू ने जो बात कही थी, इन लोगों ने एकदम ठीक बात कही। वार्म ब्लडेड प्राणी अर्थात समतापी प्राणी अपने शरीर का तापमान शारीरिक क्रियाओं द्वारा, शारीरिक क्रियाएं कौन सी, पसीना निकाल रहे हैं, शिवर कर रहे हैं ना, कपकपा रहे हैं, वो सब हाँ अपने आप को डाल लेते हैं, एक जैसा बनाए रखते हैं। बात ठीक है। और बेस्ट तापमान क्या होता है एंजाइम को बेहतर बनाए रखने के लिए, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 3 स्टेटमेंट, पहला, तीसरा और चौथा आपके लिए सही है, दूसरा आपका गलत है, सी आपका सही उत्तर है। राइट। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसमें बहुत मजा नहीं आएगा, मजा आएगा यहाँ पे। कोल्ड ब्लडेड को आप क्या कहते हैं, एक्टोथर्मिक भी कहते हैं, पहली बात एक्टोथर्मिक भी कहते हैं, है ना। इन जीवों का शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सांप, मेंढक, मछली, छिपकली, मगरमच्छ, ये सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। आसान में भाषा में समझना हो तो जैसे सांप धूप में गर्म होता है और ठंड में सुस्त हो जाता है, जब धूप मिलती है उसको एनर्जी लेता है और एक्टिव होता है, जब ठंड हो जाती है तो थोड़ा सुस्त हो जाता है। राइट। इनको क्या कहते हैं, एक्टोथर्मिक कहते हैं। एक्टो मतलब आउटसाइड और थर्मिक मतलब हीट, यानी जो हीट बाहर से लेते हैं, शरीर के अंदर से कुछ नहीं करते कि कुछ करें क्या, नहीं। विशेषताएं क्या क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी बात समझ के जानी है ना। ये वीडियो मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। कम ऊर्जा की जरूरत, शरीर को गर्म रखने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो कोई अंदर से एक्टिविटी नहीं करते, वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, तो ऊर्जा की कम जरूरत होगी। कम ऊर्जा की जरूरत होगी तो कम भोजन में भी इनका काम चल जाएगा। राइट।
मौसम पर निर्भर करते हैं, अगर ठंडा मौसम है तो थोड़ा धीमा हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे सर्दियों में ये निष्क्रिय हो जाते हैं, सुषुप्तावस्था है ना, हाइबरनेशन, और इनका मेटाबॉलिज्म भी अपेक्षाकृत धीमा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं? ये जीव अपने शरीर का तापमान लगभग स्थिर रखते हैं, चाहे बाहर ठंड हो या गर्मी, बाहर कैसा भी हो शरीर के अंदर का तापमान क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, पक्षी और वेल। वेल एक स्तनधारी होती है, वेल मछली नहीं होती। विशेषताएं क्या है? ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है इनको, क्योंकि शरीर का तापमान स्थिर रखना है तो भोजन भी इनको ज्यादा चाहिए इन कंपैरिजन टू एक्टोथर्मिक, राइट। तापमान स्थिर होता है, आंतरिक क्रियाओं से तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। मेटाबॉलिज्म इनका कंपैरेटिवली तेज होता है ना। अच्छी बात है, ये सारी चीजें समझने की है। आसान समझे तो मनुष्यों को देखो, ठंड में कांपता है और गर्मी में पसीना आता है, यह शरीर का तापमान स्थिर रखने की प्रक्रिया है। इनको एंडोथर्मिक कहा जाता है और इनको एक्टोथर्मिक कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एंजाइम, समतापी जीवों का में एंजाइम लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, क्योंकि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। या बहुत कम तापमान पर एंजाइम सही से काम नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा तापमान होगा तो भी ठीक से काम करेंगे नहीं। अंतर यहाँ पर देखेंगे तो फिर से समझ में आ जाएगा, और ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन।